हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPCE 33 ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के मेन गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। मतलब OD का मकसद क्या है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ाना, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, चेंज को एक्सेप्ट करना और एम्प्लॉयज की वेलबींग पे ध्यान देना। हमें ये सब गोल्स को डिटेल में समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट OD एक प्लान्ड और सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसका एम ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल इफेक्टिवनेस और हेल्थ को इंप्रूव करना होता है। यह बिहेवियरल साइंस के प्रिंसिपल्स को यूज करके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर, प्रोसेसेस और कल्चर में पॉजिटिव चेंज लाता है। OD का मेन गोल सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाना नहीं है, बल्कि एम्प्लॉयज के वर्क लाइफ और सेटिस्फैक्शन को भी एनहांस करना है। यह अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स दोनों पे फोकस करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन चेंजिंग एनवायरनमेंट में सस्टेन कर सके। कंटिन्यूअस फीडबैक और लर्निंग के जरिए OD ऑर्गेनाइजेशन को एक्सीलेंस की तरफ ले जाता है। मेन बॉडी। 1. ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को एनहांस करना। OD का सबसे पहला गोल ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ाना होता है। यह इंश्योर करता है कि लोग, स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी एनवायरनमेंट के साथ प्रॉपर्ली अलाइंड हो। OD के टूल्स जैसे टीम बिल्डिंग, गोल सेटिंग, प्रोसेस कंसल्टेशन, परफॉर्मेंस और कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करते हैं। जैसे अगर कंपनी रेगुलर फीडबैक और ट्रेनिंग सेशंस करती है तो एम्प्लॉयज के गोल्स कंपनी के मिशन के साथ मैच करते हैं। 2. कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन इंप्रूव करना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन OD का एक मेजर गोल है। यह बैरियर्स को कम करके ट्रस्ट और ओपननेस बिल्ड करता है। इंटरपर्सनल और टीम डेवलपमेंट के जरिए एम्प्लॉयज बेटर समझ पाते हैं और मिलकर काम करते हैं। इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में हेल्प करता है। एग्जाम्पल के तौर पर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज एक दूसरे के पर्सपेक्टिव समझ पाते हैं। 3. ह्यूमन पोटेंशियल का डेवलपमेंट। OD का एक इंपॉर्टेंट गोल एम्प्लॉयज के स्किल्स, मोटिवेशन और कमिटमेंट को बढ़ाना है। यह कंटिन्यूअस ट्रेनिंग और पार्टिसिपेशन के जरिए सेल्फ डेवलपमेंट एनकरेज करता है। एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जहां एम्प्लॉयज वैल्यूड फील करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं। इससे उनका जॉब सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी दोनों बढ़ते हैं। 4. चेंज और अडेप्टेबिलिटी फैसिलिटेट करना। आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशंस को रैपिड टेक्नोलॉजिकल और एनवायरनमेंटल चेंजेस फेस करने पड़ते हैं। OD उन्हें फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव बनाता है। ये एक पॉजिटिव चेंज कल्चर क्रिएट करता है जहां लोग नए चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। प्लान्ड इंटरवेंशन से रेजिस्टेंस टू चेंज कम होती है और एम्प्लॉयज नए चैलेंजेस के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम OD टेक्निक्स एम्प्लॉयज को ट्रेन करके रेडीनेस क्रिएट करती है। 5. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और वैल्यूज को स्ट्रांग बनाना। OD का एक और गोल है एक हेल्दी और पॉजिटिव कल्चर डेवलप करना। यह शेयर्ड वैल्यूज, ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट प्रमोट करता है। स्ट्रॉन्ग कल्चर से एम्प्लॉय कमिटमेंट बढ़ता है और डिसीजन मेकिंग क्वालिटी इंप्रूव होती है। जब एम्प्लॉयज सेम वैल्यूज शेयर करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड और स्टेबल बनती है। 6. एम्प्लॉय वेलबीइंग और जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ाना। OD ह्यूमन एस्पेक्ट पे भी ध्यान देता है, मतलब एम्प्लॉयज की वेलबीइंग और सेटिस्फैक्शन पे फोकस करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन के डिमांड्स और इंडिविजुअल नीड्स के बीच बैलेंस बनाता है। जॉब एनरिचमेंट, पार्टिसिपेटिव डिसीजंस और सपोर्टिव लीडरशिप से एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। इससे मोरल हाई होता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। कंक्लूजन। आखिर में ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के गोल्स यह इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव, अडेप्टिव और पीपल ओरिएंटेड बने। यह कम्युनिकेशन, टीम वर्क, चेंज, अडेप्टेबिलिटी और पॉजिटिव कल्चर पे फोकस करता है। OD के जरिए ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म ग्रोथ अचीव करता है जहां एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट दोनों का डेवलपमेंट होता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग, रिस्पॉन्सिव और सक्सेसफुल बन जाता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you.
Let's see the next question. Question 6. Explain the concept of participation and discuss various programs to promote participation. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पार्टिसिपेशन का मीनिंग बताना है और बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स यूज किए जाते हैं। मतलब हमें इसका कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है एम्प्लॉयज का एक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा लेना। यह ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये ट्रस्ट, मोटिवेशन और ओनरशिप का फीलिंग क्रिएट करता है। जब एम्प्लॉयज अपने आइडियाज शेयर करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है और कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। कर्ट लेविन और डगलस मैकग्रेगर जैसे थिंकर्स ने एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट को ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के लिए एसेंशियल बताया है। पार्टिसिपेशन का लेवल ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर और लीडरशिप स्टाइल पर डिपेंड करता है, कभी कंसल्टेशन के फॉर्म में, कभी जॉइंट डिसीजन मेकिंग के फॉर्म में। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिसिपेशन। मीनिंग। पार्टिसिपेशन का मतलब है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच पावर और डिसीजन मेकिंग शेयर करना। ये उन्हें अपने आइडियाज और व्यूज एक्सप्रेस करने का मौका देता है। इंपॉर्टेंस। इससे एम्प्लॉयज की जॉब सेटिस्फैक्शन, मोराल और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। थियोरेटिकल बैकग्राउंड। मैकग्रेगर की थियरी यह कहता है कि एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उन्हें पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाए तो वो मोटिवेटेड रहते हैं। लाइकर्ट मॉडल पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट को डेमोक्रेटिक लीडरशिप के रूप में समझाता है। 2. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ अलाइन करना, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स कम करना, डिसीजन मेकिंग को और इफेक्टिव बनाना बाय इंक्लूडिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, कम्युनिकेशन और ट्रस्ट बढ़ाना, कोऑपरेशन और बिलोंगिंगनेस का कल्चर बनाना। 3. वेरियस प्रोग्राम्स टू प्रमोट पार्टिसिपेशन। ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग प्रोग्राम्स यूज करती हैं जिससे एम्प्लॉयज एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। ए. सजेशन स्कीम्स। एम्प्लॉयज को एनकरेज किया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव करने के आइडियाज दें। बेस्ट आइडियाज को रिवॉर्ड मिलता है। बी. जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स, JMC। मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज दोनों मिलकर इश्यूज डिस्कस करते हैं जैसे प्रोडक्टिविटी, वेलफेयर और सेफ्टी। सी. वर्क्स कमिटीज। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस में ये कमिटीज बनाई जाती हैं ताकि मैनेजमेंट और वर्कर्स के रिलेशंस फ्रेंडली रहे। डी. क्वालिटी सर्कल्स। छोटी छोटी एम्प्लॉय ग्रुप्स वॉलंटरीली मिलकर वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ए. कलेक्टिव बार्गेनिंग। एम्प्लॉयज अपने यूनियंस के थ्रू वेजेस, वर्किंग कंडीशंस जैसे टॉपिक्स पर नेगोशिएशन करते हैं। एफ. एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स, ESOP। एम्प्लॉयज को कंपनी के शेयर्स दिए जाते हैं ताकि उन्हें ओनरशिप का फील हो और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बढ़े। जी. ओपन डोर पॉलिसी। एम्प्लॉयज डायरेक्टली हायर मैनेजमेंट से अपने सजेशंस या ग्रीवेंसेस डिस्कस कर सकते हैं। 4. बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन। जॉब सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन बढ़ता है, डिसीजंस बेटर और प्रैक्टिकल बनते हैं, मैनेजमेंट एम्प्लॉय रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है, एब्सेंटीइज्म और टर्नओवर कम होता है, इनोवेशन और क्रिएटिविटी बढ़ता है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल्टी और कमिटमेंट बढ़ता है। 5. चैलेंजेस इन एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच ट्रस्ट की कमी, एम्प्लॉयज में अवेयरनेस या ट्रेनिंग की कमी, ट्रेडिशनल मैनेजर्स का रेजिस्टेंस, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम और टाइम कंस्ट्रेंट्स, कम्युनिकेशन गैप या फॉलोअप की कमी। कंक्लूजन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का एक कोर कॉन्सेप्ट है। जब एम्प्लॉयज एक्टिवली डिसीजंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो अपने आप को वैल्यूएबल फील करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा प्रोडक्टिव बनती है। क्वालिटी सर्कल्स, जॉइंट काउंसिल्स और ओपन डोर पॉलिसीज जैसे प्रोग्राम से ऑर्गेनाइजेशन एक डेमोक्रेटिक और एफिशिएंट सिस्टम डेवलप कर सकती है। पार्टिसिपेशन से सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं, पूरा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Describe strategies to overcome resistance to change. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होता है और लोग उससे अपोज करते हैं, तो मैनेजर्स और लीडर्स कैसे स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं ताकि रेजिस्टेंस को कम किया जा सके। हमें कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन और सपोर्ट जैसे स्टेप्स समझाने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। रेजिस्टेंस टू चेंज एक नेचुरल रिएक्शन है जब एम्प्लॉयज को लगता है कि नए चेंजेस उनके कंफर्ट जोन को डिस्टर्ब करेंगे।
ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का मेन गोल यही होता है कि इस रेजिस्टेंस को समझकर उससे मैनेज किया जाए ताकि चेंज स्मूथली हो। कर्ट लेविन और जॉन कॉटर जैसे थिंकर्स ने चेंज मैनेजमेंट के लिए यूजफुल मॉडल्स दिए हैं जो हमें गाइड करते हैं। चेंज के दौरान सबसे जरूरी है ट्रस्ट, सपोर्ट और इन्वॉल्वमेंट बनाना। मेन बॉडी। 1. रेजिस्टेंस टू चेंज को समझना। रेजिस्टेंस तब होता है जब लोग अपनी सिक्योरिटी, रूटीन या अथॉरिटी को लूज होने से डरते हैं। यह ओपन ऑपोजिशन, ओवर्ट, या साइलेंट नॉन कोऑपरेशन, कवर्ट, दोनों हो सकता है। अगर मैनेजर को रीजन समझ आ जाए तो उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाना इजी होता है। जैसे अगर फियर ऑफ इनकॉम्पिटेंस हो तो ट्रेनिंग से हेल्प मिल सकती है। 2. कम्युनिकेशन और एजुकेशन। ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन से एम्प्लॉयज को समझ आता है कि चेंज क्यों जरूरी है। ट्रेनिंग और वर्कशॉप से उनकी नॉलेज बढ़ती है और फियर कम होता है। एग्जाम्पल, जब कंपनी नया सॉफ्टवेयर लाती है तो ट्रेनिंग देने से लोग अडेप्ट कर लेते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से ट्रस्ट बिल्ड होता है और रेजिस्टेंस कम होती है। 3. पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट। जब एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड किया जाता है तो वो अपना कंट्रीब्यूशन फील करते हैं। पार्टिसिपेशन से ओनरशिप का फीलिंग आता है और ऑपोजिशन कम होता है। एग्जाम्पल, जब ऑर्गेनाइजेशन नए प्रोडक्शन मेथड लाने से पहले वर्कर्स से सजेशंस लेता है, इससे कोऑपरेशन बढ़ता है और चेंज स्मूथली इंप्लीमेंट होता है। 4. सपोर्ट और फैसिलिटेशन। चेंज के टाइम इमोशनल और प्रैक्टिकल सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। काउंसलिंग, ट्रेनिंग और गाइडेंस से एम्प्लॉयज को अडेप्ट करने में हेल्प मिलती है। एग्जाम्पल, डिपार्टमेंट रिस्ट्रक्चरिंग के टाइम अगर कंपनी करियर काउंसलिंग द तो फियर ऑफ जॉब लॉस कम होता है। सपोर्ट सिस्टम से ट्रस्ट और सेफ्टी का फीलिंग बनता है। 5. नेगोशिएशन और एग्रीमेंट। अगर कुछ ग्रुप स्ट्रांगली अपोज करते हैं तो उनसे बैठकर नेगोशिएट करना इफेक्टिव होता है। इंसेंटिव्स या बेनिफिट्स देकर उनकी कोऑपरेशन ली जा सकती है। एग्जाम्पल, चेंज एक्सेप्ट करने पर बोनस या प्रमोशन देना। नेगोशिएशन से ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज दोनों के इंटरेस्ट्स बैलेंस होते हैं। 6. लीडरशिप और रोल मॉडलिंग। लीडर का एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर लीडर चेंज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करे तो टीम भी मोटिवेट होती है। जॉन कॉटर के मॉडल में भी कहा गया है कि लीडरशिप विजन और कम्युनिकेशन चेंज के सक्सेस के लिए क्रूशियल है। 7. ग्रेजुअल चेंज इंप्लीमेंटेशन। सडन चेंज से फियर बढ़ता है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। ग्रेजुअल इंप्लीमेंटेशन से एम्प्लॉयज अडेप्ट कर लेते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलता है। 8. ट्रस्ट कल्चर बनाना। अगर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट और ओपननेस का कल्चर हो तो रेजिस्टेंस नेचुरली कम होती है। रेगुलर मीटिंग्स, फीडबैक और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन से ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब लोग मैनेजमेंट पर ट्रस्ट करते हैं तो वो चेंज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं। कंक्लूजन, रेजिस्टेंस टू चेंज को हैंडल करना एक लीडरशिप स्किल है। कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन, सपोर्ट और नेगोशिएशन जैसे स्ट्रैटेजी से एम्प्लॉयज को समझा कर इंक्लूड किया जा सकता है। जब लोगों को रिस्पेक्ट और क्लैरिटी मिलती है तो वो खुद चेंज के साथ चलने लगते हैं। इसी से ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ और डेवलपमेंट पॉसिबल होता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Define program evaluation and discuss its types. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें प्रोग्राम evaluation का मीनिंग बताना है और फिर उसके डिफरेंट टाइप्स एक्सप्लेन करने हैं। हमें ये बताना है कि evaluation का पर्पस क्या होता है और कौन कौन से evaluation के फॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में उस किए जाते हैं, जैसे फॉर्मेटिव, समेटिव, प्रोसेस और इम्पैक्ट evaluation. आंसर. इंट्रोडक्शन. प्रोग्राम evaluation एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिससे हम किसी प्रोग्राम के डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन और रिजल्ट्स को एसेस करते हैं। इससे ऑर्गेनाइजेशन को ये समझने में मदद मिलती है कि उनके गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में evaluation काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि इंटरवेंशंस इफेक्टिव हैं या नहीं। evaluation के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन अपने फ्यूचर प्लान्स और डिसीजंस को इंप्रूव कर सकती है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड पर्पस ऑफ प्रोग्राम evaluation. डेफिनेशन. प्रोग्राम evaluation का मतलब है डेटा कलेक्ट, एनालाइज और इंटरप्रेट करके ये डिसाइड करना कि एक प्रोग्राम सक्सेसफुल है या नहीं। पर्पस. देखना कि प्रोग्राम अपने गोल्स तक पहुंचा या नहीं। उसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करना। स्टेक होल्डर्स के लिए अकाउंटेबिलिटी दिखाना। फ्यूचर प्लानिंग के लिए गाइडेंस देना।
evaluation का मेन रोल है ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स को मेजरेबल और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना। 2. इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोग्राम evaluation इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ओडी के फील्ड में प्रोग्राम evaluation इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि इंटरवेंशन से रियल इंप्रूवमेंट हो रहा है। कुछ मेजर बेनिफिट्स है। बेटर डिसीजन मेकिंग। evaluation के डाटा से मैनेजमेंट को सही डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है। लर्निंग और इम्प्रूवमेंट। पास्ट एक्सपीरियंस से सीख कर इंटरवेंशंस को और बेहतर बनाया जा सकता है। अकाउंटेबिलिटी। रिसोर्सेज के सही उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। मोटिवेशन। जब एम्प्लॉयज अपने एफर्ट्स के रिजल्ट्स देखते हैं तो उनका मोराल बढ़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कंपनी ने एक कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग दी तो evaluation से पता चलेगा कि एम्प्लॉयज ने सच में इंप्रूवमेंट दिखाई या नहीं। 3. टाइप्स ऑफ प्रोग्राम evaluation। फॉर्मेटिव evaluation प्रोग्राम के डिजाइन या अर्ली फेज में की जाती है। पर्पस होता है प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके अर्ली स्टेज में हाई इंप्रूवमेंट्स लाना। एग्जाम्पल, पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम का evaluation करना। समेटिव evaluation प्रोग्राम के कंप्लीशन के बाद होती है। ओवरऑल इफेक्टिवनेस और रिजल्ट्स चेक किए जाते हैं। एग्जाम्पल, 1 साल के बाद वेलनेस प्रोग्राम के रिजल्ट्स देखना। प्रोसेस evaluation फोकस करता है कैसे प्रोग्राम इंप्लीमेंट हुआ। देखा जाता है कि प्लान स्टेप्स फॉलो हुए या नहीं। एग्जाम्पल, क्या सब ट्रेनिंग सेशंस टाइम पर कंडक्ट हुए। इम्पैक्ट आउटकम evaluation लॉन्ग टर्म बिहेवियरल और ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस चेक करता है। एग्जाम्पल, ओडी इंटरवेंशन के बाद कल्चर और टीम वर्क इंप्रूव हुआ या नहीं। कॉस्ट बेनिफिट evaluation ऑप्शनल प्रोग्राम के कॉस्ट और बेनिफिट का कंपैरिजन करता है। एग्जाम्पल, लीडरशिप प्रोग्राम पर लगे पैसे के बदले ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिला। 4. स्टेप्स इन प्रोग्राम evaluation ऑप्शनल क्लैरिटी। प्लानिंग, गोल्स और evaluation क्वेश्चंस फिक्स करना। डेटा कलेक्शन, रेलेवेंट डेटा गैदर करना। एनालिसिस, रिजल्ट्स को ऑब्जेक्टिव से कंपेयर करना। रिपोर्टिंग, फाइंडिंग्स को स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करना। फीडबैक, रिजल्ट्स के बेसिस पर इंप्रूवमेंट लाना। यह प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूअसली सीखने और ग्रो करने में हेल्प करता है। कंक्लूजन, प्रोग्राम evaluation ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का एक क्रूशियल पार्ट है क्योंकि यह बताता है कि इंटरवेंशंस इफेक्टिव हैं या नहीं। इसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोग्राम्स को कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर सकती है। फॉर्मेटिव, समेटिव, प्रोसेस और इम्पैक्ट evaluation के कॉम्बिनेशन से ओडी प्रोग्राम ज्यादा सक्सेसफुल बनते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।